चलिए तो अभी जो है ना आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या हो गया, कार्बन यौगिक के सूत्र। कार्बन यौगिक के सूत्र। तो कार्बन यौगिक के जो सूत्र होता है वो 3 प्रकार से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार से। पहला जो है कार्बन यौगिकों के जो सूत्र है वो 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 3 प्रकार से। पहला जो है वो कहलाता है क्या, लुईस संरचना बिंदु, सॉरी लुईस क्या कहलाता है, लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु, संरचना बिंदु, ठीक है ना, सॉरी बिंदु से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिंदु संरचना, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिविमीय होगा रे, त्रिविम या त्रिविमीय, जल्दी बताओ। त्रिविमीय अरे वो है हुआ त्रिविमीय सूत्र, ठीक है। जो कार्बन के जो यौगिक है उनके सूत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन दूसरा है संरचना सूत्र, तीसरा है त्रिविमीय सूत्र, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहला नंबर जो आपका है क्या है, पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है उसके बारे में देखते हैं। तो ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, ये कहता है ना, यह संरचना प्रत्येक परमाणु से, यह संरचना प्रत्येक परमाणु से, लुईस संरचना बिंदु जो होता है बोलता है यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की, प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। जैसे हमारा मीथेन हो गया, जैसे हम क्या लिख दिए, मीथेन लिख दिए। तो मीथेन जो होता है ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। मीथेन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4, यही होता है ना। अब इसके जुड़े परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। तो हम क्या, कार्बन को ऐसे कर दिए और इसमें क्या आ गया, 4 गो होगा, 4 गो हाइड्रोजन है रे। तो ये क्या हो गया, मीथेन का होगी लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंतर्गत ये हो गया आपका, कितना हो गया, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में एक ही होगा, हाइड्रोजन में एक ही होगा ना, हाइड्रोजन में एक नहीं होगा जी। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं, 4 गो होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 गो होते हैं। देखो तो ये जो अभी क्या है, हम क्या किए, इसको हम क्या किया, इसको मिटा दिए। तो देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, एक। हाइड्रोजन के यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ठीक है। ये हाइड्रोजन के दे दिए। अब हम कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 न होता है जी, भुला जाता है तुझे। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, समझे। ये चारों को मिलाकर एक रूप बनेगा कि नहीं बनेगा, तब ना 8 पूरेगा जी। तो ये क्या हो गया मेरा, लुईस संरचना बिंदु, क्या हो गया, लुईस संरचना। कार्बन के, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के 4। परमाणु संख्या 6 होते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या 6 होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलो, तो ये हमारा जो हो गया ना, ये हो गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जब इसको दर्शाएंगे तो हम बिंदु देख दर्शाएंगे, ठीक है ना, बिंदु देख दर्शाएंगे, इसीलिए इसको कहा गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसीलिए कहा गया। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? मिटावे परिभाषा? अच्छा चलो लिखो, जल्दी से लिखो। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गया आपके। चलिए आगे आपका, अगर आगे का इसके बाद वाला बना सकते हैं आप। मीथेन है, उसके बाद क्या है? मीथेन के बाद अमोनिया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कहाँ गया? ये सब नहीं बना सकते हैं। C2H6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ 2 कार्बन, कार्बन 2 है तो 2 बन जाएगा कार्बन। हमारा और कौन सी, मतलब 2 लिखेंगे जब लिखेंगे। अरे बिंदु में देना है जी। कैसे बताएं? C2H6 सी हो गया, सी हो गया, हुआ। यस के वो रहता है 4 में रहता है H6, यही है ना जी। वो डॉट देना, बिंदु लाइन नहीं खींचो, ठीक है, डॉट देना। बना? हाँ बना, लेकिन समझ में नहीं आया। हाँ अब बुझा गया? यस हाँ कि नहीं बना? ठीक। जब बिंदु पर हम देंगे तो वही ये कहला देता, क्या कहलाता है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु से, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा रहे हैं क्या चीज से? बिंदु से। इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे क्या चीज से? बिंदु से। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए मिटाएंगे इसको। अगला जो है वो क्या है आपका? संरचना सूत्र है ना? हाँ। दूसरा नंबर जो है कार्बनिक यौगिकों के सूत्र में बदल, सूत्र को कितने तरीके से व्यक्त किया जाता है जी? 3। पहला था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा क्या? संरचना बिंदु। सूत्र नहीं है, संरचना सूत्र नहीं है, संरचना सूत्र। चलो तो संरचना जो सूत्र है, संरचना सूत्र में क्या करना है? संरचना सूत्र देख लिखेंगे। संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच, संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच बंधे इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे में देखो, जैसे में अभी मीथेन ले लो, जैसे में देखो क्या हो जाएगा? मीथेन। तो मीथेन का क्या होता है? CH4। तो देखो मीथेन का C लिखे यहाँ, ये जो रेखा जो द्वारा दर्शाया है ना, इसी हो जाएगा। रेखा द्वारा जब दर्शाया जाए तो संरचना सूत्र के अंतर्गत हो जाएगा। किसके द्वारा? संरचना सूत्र के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। मीथेन हो गया। इसके बाद क्या वर्ड बताए थे? एथेन न जी। एथेन का क्या था?
C2H6, ठीक है, C2H6। तो कार्बन एक के गो है, 2 गो कार्बन है, दे दिए। हाइड्रोजन के गो है, 6 गो, ठीक है। जब हम रेखा द्वारा दर्शा रहे हैं तो हो जाएगा संरचना सूत्र। क्या हो जाएंगे? संरचना सूत्र। बोलो कोई दिक्कत? इस प्रकार से किए जाते हैं। सर इसका मतलब समझना है। किसका वो मतलब जो है? सी और एच इधर दे रहे ना। अरे अच्छा ये, अरे ये एक प्रकार का मतलब कि इसको निरूपित करके लिख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। मतलब ऐसा लिखा हुआ कहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसा अगर कहीं लिखा हो तो वैसा हम ले, या फिर कहीं भी ऐसा अगर बना हुआ कोई चीज तो हम उसको संक्षेप में ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? Yes. यही चीज को दर्शाता है, समझे? बोलो हो गया? हैं? चलिए अगला जो है, त्रिविम सूत्र है। क्या है? त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र में कुछ है खास नहीं, बस उसको जो है ना 3D के रूप में हमको प्रदर्शित करना है। 3D के रूप में क्या करना है? प्रदर्शित करना है। मतलब कह सकते हैं जो कार्बन के यौगिक है उसको जो दर्शाया जाता है वो 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखो त्रिविम सूत्र में क्या कहेगा ना, त्रिविम सूत्र में जो कहेगा वो कहेगा ना कि जैसे हम ले लिए कार्बन यहाँ लिए CH4 को ही लेते हैं। क्या लेते हैं? CH4 को ही लेते हैं। इसका दो रूप अभी देखे ना, CH4 का दो रूप ऐसे बनाया है। ये वो ले लिया CH4 को लेते हैं, C लिए हम। इसको क्या करता है ना, घेर देता है। क्या करता है? घेर देता है। घेर दिया, उसके बाद क्या करेगा? एक रेखा इधर बना दिया, ठीक। एक रेखा क्या किया? इधर बना दिया। एक टूटी रेखा बना देगा, ठीक है। एक रेखा बनाएगा तो वो बनाएगा टेढ़ा नहीं, डबल। ठीक है। अब क्या किया? हर जगह हाइड्रोजन को रख दिया, हर जगह हाइड्रोजन को रख दिया, ठीक है ना। ये हो गया। ये रेखा दर्शाता है जो इस प्रकार की रेखा है। 3 प्रकार की रेखा आपको नजर आ रहा है ना, ये दोनों सेम है। ये टूटी है, ये दूसरे प्रकार का है ना जी। ये तीनों दर्शाता है। ये रेखा दर्शाएगा आपका कागज की सतह, कागज की सतह को दर्शाएगा के ई वाला रेखा, ठीक है ना। इसको कहते हैं पूरा रेखा। क्या कहते हैं? पूरा रेखा, समझ गए ना। अगला जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा आपका जो सतह की रेखा, सतह के पीछे ये दर्शाएगा कैसा? ऐसे। इसको कहते हैं टूटी रेखा। चलो अगला क्या दर्शाएगा? सतह के ऊपर, सतह के ऊपर। तो सतह के ऊपर के रूप में यही है। ये जो है ना, ये क्या है? सतह के ऊपर। इसको कहते हैं बेज रेखा, रेखा, समझे? मतलब ये कार्बन है, कार्बन को मान लो एगो बॉल है, ठीक है ना। उस बॉल में चारों डायरेक्शन में हम क्या किए? खोस दिए वो कीला। तो अब ऐसे रखे हुए हम, ऐसे क्या करिए? रखे हुए। अब क्या ये गोल है, ये बॉल का टाइप कार्बन का बॉल है, इसमें चारों तरफ से कीला ठोक दिए। क्या ये पिछुआ वाला दिखेगा हमको? नहीं दिखेगा। पीछे वाला दिखेगा हमको? नहीं दिखेगा ना। तो इसको टूटी रेखा में दर्शाया है यहाँ पे फोटो में, इन्हें पिछुओं में है, समझ गए ना। ऊपर वाला को इस रूप में दर्शाया, समझ गए ना। और ये हो गया कागज के सतह हो गया, समझ गए ना। चलिए इस प्रकार से दर्शाया। एथेन का एथेन का कैसे बनेगा? एथेन का 2 बनेगा, ये बन सकता है,
एथेन का दर्शाते हैं, मेथेन में था, हाँ एथेन का दर्शाते हैं, तो एथेन में क्या हो जाएगा C2H6, यही बनेगा ना। Yes. इसमें दो दो बन जाएगा, आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा, C हो जाएगा, हो गया ना। यस ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दो इसका दो इसका। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ठो टूटी रखा जाएगा, एक ठो टूटी रखा गया। चलो दोनों में टूटी रखा गया। चलो एगो 3B में आ जाएगा। क्या चार चार मेरा बना? हाँ हाँ? यस बना चार चार को? यस उतने बन रहा है। देखो इसको अगर झाँप लो तो उतने बना, इसको झाँप लो उतने बना, हो गया। बोलो कोई दिक्कत? चलिए तो आप इसको लिख सकते हैं। बस इसको इसमें इसमें जो है इसमें खाली ये ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। पूछ देगा टूटी रेखा क्या चीज को दर्शाता है? सतह के पीछे वाले भाग, ठीक है ना, सतह वाले पीछे वाले भाग, हो जाएगा। चलिए तो संरचना सूत्र को क्या करता है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। कार्बन के यौगिक के संरचना, कार्बनिक यौगिक के सूत्र को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। हो जाएगा, हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है, मिटावे इसको। अगला जो टॉपिक है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया होगा, फोटो ने बनाया है। कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। मिटा दे इसको। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो कहेंगे इसकी संख्या अनगिनत होने की वजह से इन्हें कई भागों में बांटा गया है। इनकी संख्या अनगिनत होने की वजह से इसे कई भागों में बांटा गया, ठीक है। इसकी संख्या क्या है, अनगिनत। सबसे पहले है कि कार्बनिक यौगिक अभी तक जो है, कार्बनिक यौगिक जो है वो कितना कार्बनिक यौगिक खोजा जा चुका है? 1,60,00,000। कल ही लिखाए थे ना, बर्जेलियस ने कह दिया था कि नहीं बनता है, तो 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक बन गया। और 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक बन गया है तो इसी की संख्या कितना है, बहुत ज्यादा है। कितना है, बहुत है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें तो इसकी संख्या कितना है, संख्या कितना है, लगभग 1,60,00,000। 1,60,00,000, 1,60,00,000, 60,00,000, ठीक है ना। इनकी संख्या, इनकी संख्या बहुत अधिक होने की वजह से, अधिक होने की वजह से इसे कई वर्गों में बांटा, वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है, बांटा गया है, कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें आपसे तो क्या हो जाएंगे, सबसे सरलतम, और सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक के बारे में मुझे ही पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन है,
सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक बताइए क्या है? सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक तो एक केव है, उसका नाम है क्या पता है? हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोकार्बन। सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक कौन है जी? हाइड्रोकार्बन। अब सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? मीथेन। ठीक है ना? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। क्या है? मीथेन है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है और सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक जो है वो है हाइड्रोकार्बन। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? मीथेन है। तो आपसे पूछेगा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है तो क्या कहेंगे हम? मीथेन। कार्बनिक यौगिक क्या है? सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक बोलेगा तो हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये चीजें है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को। किसको पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? इसको तो मिटा सकते हैं? हाँ चल नहीं मिटा सकते हैं। चलो टॉपिक हम देंगे यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोकार्बन। टॉपिक का नाम देंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। कार्बनिक यौगिक के जो वर्गीकरण है हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। बोलो कोई दिक्कत? बोलेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिकों को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बनों के बने यौगिक को क्या कहेंगे जी? हाइड्रोकार्बन। बोलबे नहीं करता। हाइड्रोजन और कार्बनों से बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और क्या? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यौगिकों को क्या कहेंगे जी? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो दो चार गो हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ तो। जैसे हमें बोलो जैसे अरे बता दे। CH4 और क्या आ जाएगा? C2H6 और क्या आ जाएगा? C3H8। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? हो जाएगा। ये सब क्या है? मेरा हाइड्रोकार्बन ही है। क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। समझ गए ना? हाइड्रोकार्बन को जो है कि 3 भागों में बांटा गया। कल 10वां जो मुझे पढ़ना है वो 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसको लिख लिया हो, इसको मिटावे जरिए। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। वो पहला क्या है? हाइड्रोकार्बन जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया जी? 3 भागों। पहला क्या है? एलिफेटिक। पहला है एलिफेटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक। पहला है एलिफेटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक, तीसरा है एरोमेटिक। तीसरा क्या है? एरोमेटिक। ठीक है ना? तीसरा क्या है? एरोमेटिक।
कक्षा 10th में जो है मुझे जो पढ़ना है ना सिर्फ इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना, इसके बारे में। और इस सब के बारे में सिर्फ बेसिक को ध्यान रखना है। क्या रखना ध्यान? बेसिक को। आगे वाला कक्षा में आपको इसकी जानकारी दिया जाता है, समझ गए ना? बोलो कोई दिक्कत? लेकिन हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? 3 भागों में बांटा गया है। एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक को भी अब 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एलिफेटिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपके, पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो कोई दिक्कत? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझे? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसको 1 भाग में बांटा गया है, समझे? इसको 1 भाग में बांटा गया है जिसको कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन, एल्केन, ठीक है? और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में? 2 भागों। पहला कहते हैं एल्कीन, एल्कीन कहते हैं। और दूसरा का कहते हैं एल्काइन। दूसरा को कहते हैं एल्काइन। दूसरा को क्या कहते हैं? एल्काइन, ठीक है ना? पहला कहलाता है एल्कीन, दूसरा कहलाता है एल्काइन, ठीक है ना? एल्काइन। देखो इस सब का जो है ना वो नाम और है जी। एल्केन का नाम है पैराफिन, पैराफिन, ठीक है ना? और एल्कीन का जो नाम है ना, एल्कीन का नाम आपका दिया हुआ है ओलिफिन। ओलिफिन, हाँ, इसका नाम है ओलिफिन, ओलिफिन। और एल्काइन का जो नाम है वो दिया हुआ है एसिटिलीन, 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 एसिटिलीन। बोलो कोई दिक्कत? और इस सब का जो है ना एगो सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना? इस सब का एगो सामान्य सूत्र होता है। तो सामान्य सूत्र जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो सामान्य सूत्र है वो है आपका क्या? CnH2n + 2, CnH2n + 2, CnH2n + 2, CnH2n + 2। इसका होता है CnH2n, CnH2n। और इसका होता है CnH2n -1, CnH2n -2 होता है, 1 होता है, 2 -2, CnH2n -2। जहां n बराबर संख्या हो जाएगा, जहां n बराबर संख्या हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये चीजें हैं। इसमें सामान्य सूत्र ही पूछा जाता है, सामान्य सूत्र। ये जो है ना CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n -2। हाँ, प्लस है कि टी है? कहाँ? CnH2n + 2, +2, टी वो है, प्लस है, प्लस टी दे दिया है, नीचे यहाँ पे टी नहीं है, प्लस है, समझे? इसमें से CnH2n, हाँ, H2n। इसको सामान्य सूत्र कहा जाता है। पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र है
ठीक है ना। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2। एल्केन का ये दूसरा एक और नाम है पैराफिन। क्या नाम है? पैराफिन। तो पैराफिन का क्या हो जाएगा? पैराफिन का सामान्य सूत्र अगर पूछ दिया तो CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। एल्कीन का ओलिफिन कहा जाता है, ओलिफिन कहा जाता है CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? एसिटिलीन भी बोला जाता है CnH2n माइनस 2। ये हो गया, समझ। सामान्य सूत्र इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमको 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे जो सरलतम कार्बनिक यौगिक है वो क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया। पहला है एलिफेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक, तीसरा एरोमेटिक। हमको पढ़ना है किसके बारे में? एलिफेटिक के बारे में। तो एलिफेटिक कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को के जो भाग है वो क्या है? एल्केन। एल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन। पैराफिन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पैराफिन। अब पैराफिन का जो है सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2 एल्केन का। और वो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसको 2 भागों में बांटा गया। क्या है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। और एसिटिलीन का क्या होता है? एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। एगो इधर एल्केन में हो गया प्लस 2, एकरा में हो गया माइनस 2। एकरा में पूछना है CnH2n। जहाँ n है वहाँ पर संख्या आ जाएंगे, ठीक है। और संख्या आ जाएंगे तो गुना हो जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलो तो इसको मिटावे हम। चलो तो सबसे पहले जो तुम लिखोगे वो लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखे डाइस दो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख लिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलो कोई दिक्कत? लिखेंगे इसमें जिस कार्बन में एकल आबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध पाया जाता है, जिस हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल आबंध पाया जाता है। हाँ, एकल आबंध पाया जाता है। एकल आबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हो गया? यस। चलिए जैसे हम लिखिए, जैसे हम क्या हो जाएगा? जैसे हम लिखिए मीथेन। क्या हो जाएंगे? मीथेन। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? इसमें एकल आबंध पाया जाता है। कितने आबंध पाए जाएंगे? एकल आबंध पाए जाएंगे, ठीक है। एकल आबंध कैसे पाए जाएंगे? तो उसका डायग्राम को बना दो रेखा वाला के साथ में, ठीक है ना। बना दो डायग्राम। बना दिए? यस सर। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, एकल आबंध पाया जाते। एकल आबंध नहीं बनाया रे? नहीं। देखो इधर CH4 हुआ। अरे C रेखा वाला गिरे कहा रे? CH4, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत? चलिए तो ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए दूसरा जो है आपका ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकदम मल्टी VVI, ठीक है ना। मल्टी VVI, ठीक है। एकल आबंध जोड़ अगर बना तो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दुई आबंध जोड़ या त्रिआबंध पाया गया तो हो जाएगा ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लिखो हम लिखा रहे हैं। लिखो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में दुई आबंध या त्रिआबंध, जिस हाइड्रोकार्बन में
द्वि आबंध या त्रिआबंध, जिस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध या त्रिआबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दो आबंध या द्वि आबंध या त्रिआबंध, द्वि आबंध या त्रिआबंध पाया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोल हो गया। जिस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध या त्रिआबंध, जिस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध या त्रिआबंध पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे हम? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? जैसेम क्या हो जाएगा? जैसेम क्या हो जाएगा? एथेन नहीं होगा। जैसेम क्या हो जाएगा? जैसेम हो जाएगा आपका, जैसेम दीजिए C2H4। ठीक है ना, C2H4। ठीक है, C2H4। देखो तो C2H4 जो है आपका वो क्या हो जाएंगे? C2H4 क्या हो जाएगा? अच्छा, द्वि आबंध हमको बनाना है ना। हाँ। एक आबंध तो नहीं बनाना है, द्वि आबंध या त्रिआबंध होना चाहिए। हम द्वि आबंध पे चलते हैं। द्वि आबंध में देखो कार्बन दे दिए, यहाँ भी कार्बन दे दिए। अच्छा, यहाँ दो को कर दिए, इन्हें खींच दिए। हाँ। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। यस। बोलो कोई दिक्कत? हो गया। ये हो गया किसका? द्वि आबंध। तो द्वि आबंध हो या त्रिआबंध हो, ठीक है ना, तो कौन सी हो जाएगा? सीधे ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बोलेगा तो हमारा मीथेन। क्या है? मीथेन है। सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक बोलेगा तो हाइड्रोकार्बन है, और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बोलेगा तो मीथेन है। मीथेन के संरचना सूत्र हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। एकल आबंध जोड़, ठीक है, एकल आबंध जोड़। और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आबंध हो गए या फिर त्रिआबंध हो गए, यानी एक से ज्यादा जो बढ़ा तो वो संतृप्त में, वो संतृप्त में आएगा। यहाँ पर लेके खत्म। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बस इसमें एक और नीचे में हम नोट लिख लेंगे, यह बंधन प्यार का बंधन है। नहीं, यह बंधन कार्बन के बीच बनता है। ठीक है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है नहीं, ये बंधन कार्बन के बीच बनता है। समझे? हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जो है ना, हम एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक तरफ उनके सामान्य सूत्र को। एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखेंगे उसके सामान्य सूत्र को। एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखेंगे उसके सामान्य सूत्र को। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, बोलो कोई देखा? एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, एक तरफ क्या लिखेंगे? सामान्य सूत्र। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखेंगे सामान्य सूत्र। ठीक है ना, तो लिखेंगे एल्केन। पहले क्या लिखेंगे? एल्केन के सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 हुआ। चलो, दूसरा क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन का क्या है? बोलो जल्दी। अरे CnH2n-2। ठीक है, माइनस नहीं, माइनस है। अब ये लिखा है वो संतृप्त ला रहे। यस सर। एल्कीन क्या हो जाएगा?
H2N, यही है ना। यस सर। ओकर बाद चौथा में आता है एल्कील। एल्कील में क्या हो जाता है CnH2n +1 ओकर ई जो चारों हैं आपके, ई जो चारों है, ई चारों जो है कि कह सकते हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई में तो खैर है ही है, लेकिन खास करके ये जो चारों है, ये चारों क्या है आपके, समझ गए एकदम से। ओकर बाद आता है आपके, उसके बाद आता है क्या आता है एल्केनॉल। 5 में आता है एल्केनॉल। 6 नंबर में आते हैं एल्केनॉल हो गया। 6 नंबर में आता है आपका ईथर। समझे। 7वें नंबर में आ जाते हैं आपके एल्डिहाइड। 8वें नंबर में आपके आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो एल्केनॉल जो हो जाएंगे, एल्केनॉल तो हो जाएंगे CnH2n +1 OH हो जाएगा CnH2n +1। उसके बाद हो जाएंगे क्या हो जाएंगे O हो जाएंगे CnH2n +1 2O। समझ गए ना। एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा CnH2n +1 H2n +1 का हो जाएगा CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा CnH2n +1 COOH। ये हो गया, समझ गए ना। सामान्य सूत्र। याद हो जाएगा। यस हाँ। बोलो, कोई दिक्कत है आता। चलिए अब इसको जैसे ध्यान रखो, समझ गए ना। इसको जो है कि एल्केन और एल्काइन से अपन कान से ध्यान रखो। कान से। हाँ हाँ। एल्केन से दाहिना कान, एल्काइन से बायां कान। दाहिना कान +2, बायां कान -2। एल्कीन कानिन है, ठीक है। एल्कीन में क्या है कानिन है, एकदम कान है ये। ऐसे ठीक है। ध्यान रखो, मतलब देखो CnH2n एल्केन दूगो कान, एगो कान दूगो कान। चलो ये हो गया दाया कान, ये हो गया बाया कान। एकरा कानेन है, इसका कानेन है। अगला कौन सी है 4 नंबर एल्कीन, ठीक है ना। क्या है एल्कीन। देखो एल्कीन से ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो ना, नहीं
एगो पुत्रो था, समझ गए ना, मेला गया घूमे, ठीक है ना। तो बोला ना पापा हमरा झुनझुना चाहिए, खोजी चाहिए झुनझुना। बोला अब कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। ज्यादा जिद कर रहा था ना, तो एगो उसको कील दे दिया खरीद के। क्या दे दिया खरीद के? कील। कील मतलब होता है कांटी। कील मतलब होता है ना कांटी। कांटी कैसा होता है? नुकीला। एक के जैसा होता है। कैसा होता है? एक के जैसा। तो ये वो कांटी दे दिया ना, तो CnH2n+1 समझे? क्या किया? एगो कांटी दे दिया। तो यहाँ तक तो है था ना एल्किन रे, तो ओकरा से और एगो दे दिया, समझे? एक कांटी दे दिया, ठीक है, एक दे दिया। एक और उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या है? एल्केनॉल। एल्केनॉल में क्या है ना, सब कुछ वही है, अब OH लग जाएगा एल्केनॉल में। एल्कीन का ध्यान रखिएगा, एक कील, ठीक है ना। एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n+1। CnH2n+1 आ गया ना। चलिए अब एल्केनॉल का बोला, तो CnH2n+1 तो होबे करेगा। लास्ट में सिर्फ क्या जुटेगा? OH। एल्केनॉल में जो OH जुटेगा, ईथर। ईथर क्या सुखा देता पड़ता है? जो सेंटर लगाते हैं ना, इसी को ईथर कहते हैं, ठीक है। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होल टू O। सर वहाँ पॉइंट है जो, पॉइंट मतलब पॉइंट में दर्शाएंगे तो कैसे? होल टू O। सर ऊपर वाला पढ़िए। मेरे ले ले हाँ। खुश। खुश। हाँ ठीक। CnH2n+1 इंटू होल टू O। बोलो कोई दिक्कत? उसे है भी तो कोई दिक्कत नहीं, है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको दर्शा दिएगा तो पता चले, ठीक है ना। इसके साथ में है ना रे, कि बोलेंगे गुना हो, ऐसे थोड़े बोलेंगे कि दशमलव हो, ऐसे बोलेंगे। केमिस्ट्री में ऐसे बोला जाता है, इंटू बोला जाता है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये सारे आपके 4 वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, समझ गए ना। इसको ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब टॉपिक लिखिए वो क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक क्रियाशील मूलक। क्रियाशील क्या हो जाएंगे? क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक हो जाएगा। क्रियाशील किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। लिखो क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक, ठीक है ना। क्रियाशील क्रियाशील मूलक, ठीक है ना। लिखो परिभाषा, लिखो इसका। क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक जिस कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह यौगिक में उपस्थित। हाँ, अरे जिस कार्बनिक लिखे हो, किसी कार्बनिक लिखे हो, जिस कार्बनिक किसी कर दो, जिसको किसी कर दो ना। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बन यौगिक का वह समूह जिस पर कार्बन यौगिक का वह समूह जिस पर कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। रासायनिक गुण निर्भर करता है। रासायनिक गुण निर्भर करता है। निर्भर करता है, उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। क्रियाशील मूलक कहते हैं, उसे हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। उसे हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? उसे क्रियाशील क्या कहते हैं जी? मूलक कहते हैं। दिक्कत है यहाँ तक? चलिए जैसे C2H5OH, C2 जैसे हम क्या आ जाएंगे? जैसे हम C2H5O गैस, तो ये जो OH है, ठीक है ना, तो और ये जो C है, ठीक है ना,
ये कहलाएगा ओ क्रियाशील मूलक, ओ क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक। मूलक। जो सी है ये क्या कहलाएगा, ओ वो क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक, ठीक है ना। और वो क्रियाशील मूलक को आर से सूचित किया जाता है, किससे, आर से, ठीक है ना। और यहाँ तक वो क्रियाशील मूलक रहेगा आपका, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रख लो, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, ओ एच क्रियाशील मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रियाशील मूलक। बोलो कोई दिक्कत, क्रियाशील मूलक, गलबात नहीं बाबू, क्रियाशील। OH क्या कहलाएगा, क्रियाशील मूलक, ठीक है। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। अब एक तरफ हम लिखेंगे सर लिखिए। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। एक तरफ लिखो क्रियाशील समूह या मूलक, एक तरफ लिखो क्रियाशील समूह या मूलक। इस चैप्टर से यह सब चीज पूछता है, ठीक है ना। पहचान या सूत्र, पहचान या सूत्र कहले, ठीक है। ये अध्याय से यही सारी चीज पूछता है। पहला आ जाएगा हाइड्रोक्सिलिक एल्कोहल, लिखो एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्कोहल का पहचान होता है OH। क्या होता है, OH। एल्कोहल का पहचान क्या होता है, OH। ईथर, ईथर का पहचान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O, ठीक है ना, O हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा जी, कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO, ठीक है। कार्बोनिल हो गया। उसके बाद क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या आपका हो जाएगा, CHO, CHO। उसके बाद कौन सी होगा, कीटोन, कीटोन, कीटोन में कौन सी हो जाएगा, CO, ठीक है। चलिए अगला कौन सी हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा COOH, COOH। उसके बाद जाएगा एस्टर, एस्टर का हो जाएगा COOR, ठीक है। उसके बाद जाएगा एमीन, क्या हो जाएगा, एमीन। एमीन का क्या हो जाएगा, NH2, NH2, NH2। इधर वाला हो गया होगा, यस सर। चलिए चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। बचले क्या है इसमें, चलिए ए वो लिखेंगे अभी हम इधर, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या था, मीथेन। मीथेन के बाद क्या आ जाएगा, एथेन। एथेन के बाद क्या आ जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद क्या आ जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। लिख लो CH4, C2H6 में रहा, हाँ। C3H8, C4H10, C12, यही होगा ना। यस सर। चलिए बोलो कोई दिक्कत, नो हाँ? उसके बाद क्या हो जाता है, हेक्सेन आता है, हेप्टेन आता है, ऑक्टेन आता है, नोनेन आता है, डेकेन आता है। ये सब लिखने का मतलब ये सब लिखा है तोरा पास, समझ गए। तो सबसे क्रिया सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम सिर्फ लिखना है, ठीक है। पेंटेन हो गया। उसके बाद क्या आता है,
हेक्सेन आता है, हेक्सेन क्या आता है, हेक्सेन। हेक्सेन आता है। ये भी सूत्र में आगे कर लेते ठीक है ना, ठीक लिखा देंगे, बस दो इधर एक संख्या बढ़ता है, उधर दो बढ़ता है। ठीक है, बोलो अगला कौन सी हो जाएगा, सर सूत्र में क्या है? हेप्टेन आता है, हेप्टेन आता है, ओक्टेन आता है, ओक्टेन आता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नोनेन आता है, डेकेन। नोनेन आता है, और डेकेन आता है, अब खत्म। डेकेन आता है। देखो एक डेकेन क्या हो जाएगा, C10 और H12 नहीं होगा, H चला जाएगा कितना, देखो यहाँ पे यहाँ पे H आया था 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 22। बोलो कोई दिक्कत, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, चलो क्लियर है, ये हो गया आपका। चलो उसके बाद संरचना सूत्र की अगर बात करें, संरचना सूत्र, तो क्या संरचना सूत्र बना सकते हो तुम सारे का, इसका इस सारे का संरचना सूत्र बना सकते हो। कर देगा क्या, निम्नलिखित के संरचना सूत्र को बनाए, निम्नलिखित में से सभी का संरचना सूत्र बताए, संरचना सूत्र को बनाओ। ठीक है, तो जैसे मीथेन का क्या होता है, CH4 संरचना सूत्र बोला ना, यानी कि रेखा पर जाएगा मेरा। ठीक है, तो C बना लेगा, बना सकते हो। हाँ? इसका क्या होता है, C2H6 क्या बना सकते हो कि C बना सकते हो, बोलो कोई दिक्कत, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, इसका बना सकते हो, प्रोपेन का इसका होता है C3H8, इसका क्या होता है C4H10, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत। तीन गो बता दे दिया, क्या करेंगे हम, कार्बन 3 गो हो गया ना, चलो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, H यहाँ दे देंगे, क्लियर है। हाँ 8 को हमारा हाइड्रोजन पूरा कि नहीं पूरा, हाँ चलो ये तो हो गया मेरा संरचना सूत्र, ये क्या हो गया मेरा संरचना सूत्र। एक होता है संघनित सूत्र, एगो क्या होता है संघनित। जब तुम संरचना सूत्र बना लोगे ना, जब तुम संरचना सूत्र बना लोगे तो तुम बना लोगे क्या, संघनित सूत्र। क्या बना लोगे, संघनित सूत्र। देखो संघनित सूत्र कैसे बनता है, देखो सुनो, अभी जो है संघनित सूत्र हमको लिखना है सबका, संघनित सूत्र लिखेंगे। अच्छा इसमें जो है ना कार्बन केकरा के साथ जुड़ल है, चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ल है, एगो कार्बन चारों साथ जुड़ा हुआ ना, तो इसका संघनित जो सूत्र हो जाएगा CH4 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4। अब इसमें आते हैं, इसमें देखो कार्बन 2 भागों में बांटा हुआ है, तो CH3 दो को संघनित सूत्र होगा, CH3 होगा कि नहीं होगा संघनित सूत्र। अरे इसके साथ ये संघनित है ना, इसके साथ यहाँ पे अलग अलग है, तो दो को संघनित सूत्र होगा। इसका संघनित सूत्र क्या हो जाएगा, CH3। पहले देखो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 और CH2 और फिर CH3 होगा, बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन दुइये कार्बन जो है, हाइड्रोजन का दुइये रूप में है ना, तो क्या संघनित सूत्र तुम बना सकते हो, क्या तुम इस सब का तुम ये सूत्र लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक वो बढ़ाते जाएंगे, उधर दो बढ़ते जा रहा है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अध्याय आपके समाप्त हो गया। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए तो क्लियर है, ये अध्याय आपके समाप्त हुए। कल अगला जो अध्याय कल हम शुरू करेंगे वो हो जाएगा तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। सर अभी जो बता रहे थे उसका क्या है, संघनित सूत्र, संघनित सूत्र।